हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल कल हम क्लास 11th मैथ्स का सिलेबस लिखाए थे। क्या लिखाए थे प्यारे बच्चों? मैथ का सिलेबस लिखाए थे, ठीक है ना। और इसमें हम आप लोगों को यूनिट 2 में बताए थे कि यूनिट 2 जो हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? अलजेब्रा। यूनिट 2 में अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? बीजगणित। हिंदी में बोलते हैं अलजेब्रा को बीजगणित। बताए थे आप लोगों को कल। चलिए, तो अलजेब्रा में सबसे पहला चैप्टर क्या है वो देख लेते हैं। सबसे जो पहला चैप्टर है वो आएगा इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और फिर इसी में अलजेब्रा के चैप्टर 2 में जो हम पढ़ेंगे वो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ये पढ़ते हैं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। सबसे जो पहले पढ़ेंगे वो है मेरे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आप लोग बताइए, क्या आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े हैं? नंबर सिस्टम, क्या ये चीज बढ़िया से पढ़े हैं? बताइए। यदि ये चीज आप बढ़िया से पढ़ लिए तब तो आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, नंबर सिस्टम जो हम पढ़ेंगे वो इसका हम एक बार रिव्यू लेंगे, ठीक है ना। नंबर सिस्टम का रिव्यू जरूर एक बार लेंगे। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम का एक बार रिव्यू ले लेते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम का एक बार रिव्यू ले लेते हैं, होता क्या है यहाँ पर देख लीजिए। क्या है नंबर सिस्टम का खोज कब हुआ, इस चीज को देख लेते हैं। बताएंगे कुछ नहीं, ठीक है ना, बताएंगे नहीं नंबर सिस्टम क्या होता है नहीं होता है, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे आप 9th में भी पढ़े होंगे नंबर सिस्टम और 10th में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर उतना जरूरत नहीं है पढ़ने की। सबसे पहले आप जानते हैं एन क्या है? एन पढ़ चुके हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। एन पढ़ चुके हैं ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। उसके बाद आता है डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? सेट ऑफ होल नंबर है। फिर आता है उसके बाद इंटीजर, आई और जेड, ठीक है ना। ये भी क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है। ये क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। अब होता क्या है वो तो आप लोग जानते ही है। चलिए, उसके बाद आता है यहाँ पर सेट ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। पहले नंबर किस नंबर का खोज हुआ? नेचुरल नंबर का। उसके बाद जब उससे भी काम नहीं चला तो होल नंबर का खोज हुआ। जब इससे भी काम नहीं चला तो इंटीजर्स का खोज हुआ। जब इससे भी काम नहीं चला तो ये सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर का खोज हुआ। जब रेशनल नंबर से भी काम नहीं चला तो इरेशनल नंबर का खोज हुआ। जब इरेशनल से भी काम नहीं चला तब आपका रियल नंबर का खोज हुआ। किसका? रियल नंबर का। जब रियल नंबर से भी काम नहीं चला तब इमेजिनरी नंबर्स का खोज हुआ। किसका? इमेजिनरी नंबर्स। और ये जब इस सब चीज से किसी से भी काम नहीं चला तो सबसे बड़ा नंबर का खोज हुआ, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। सेट ऑफ सी बोलते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। समझ गया इसको? वैसे 9th 10th में ऐसा पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दिया जाता है। अगर नहीं लिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, एक मैथमेटिशियन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। बहुत ही दिग्गज एक फिलोसफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। न जाने क्या क्या थे, बहुत सारे चीज थे एकदम। चलिए देखिए यहाँ, तो एक
वीरा नाम करके एक वैज्ञानिक था, महावीरा नाम करके एक वैज्ञानिक था, जिसका जो देखिए 1850 एडी, ठीक है। देखिए महावीरा नामक एक वैज्ञानिक था, ठीक है ना, जिसने एक किताब का खोज किया था, जिसने एक किताब का खोज किया था, गणिता सारा, गणिता सारा, क्या नाम था किताब का? गणिता सारा, गणिता सारा, गणिता सारा संग्रह, क्या नाम था भाई? गणिता सारा संग्रह, चलो लिख ही देते हैं, गणिता सारा संग्रह। GA होता है गणिता संग्रह, SNGARAH, संग्रह, गणिता सारा संग्रह। ये किताब इसने लिखा था, किसने लिखा था मेरे भाई? महावीरा नामक वैज्ञानिक ने, मैथमेटिशियन ने एक किताब लिखा था, गणिता सारा संग्रह, ठीक है ना, जिसमें इन्होंने एक चीज को कैद किया था, एक क्वेश्चंस को कैद किया था, एक प्रॉब्लम्स को कैद किया था, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम्स क्या है? x² अब +1 बराबर 0, ठीक है, x² +1 बराबर 0, x² +1 बराबर 0। इन्होंने बोला कि x का कोई भी ऐसा मान नहीं है जो इस लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर दे, ठीक है ना, x का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो इस लेफ्ट हैंड साइड को 0 कर दे, ठीक है ना। तब उसके बाद, उसके कुछ दिनों के बाद, इसका एक बुक पढ़ रहे थे, ये जो गणिता सारा बुक लिखा गया है, गणिता सारा संग्रह, तो ये बुक जो है कि पढ़ रहे थे एक बड़े फिलोसफर्स, ठीक है ना, एक मैथमेटिशियन पढ़ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि महावीरा साहब ने इसको, इस प्रॉब्लम्स को इसमें लिखा है कि x का ऐसा कोई मान नहीं है जो इस LHS को, इस LHS को लेफ्ट हैंड साइड को 0 के बराबर कर दे, ठीक है ना, x का ऐसा कोई भी मान नहीं, इसको ध्यान से देखना, x का ऐसा कोई भी मान नहीं है, ये बोले थे, ठीक है ना। तो उसके बाद सबसे पहले जो है कि आपका आ जाता है ये लियोन हार्ड आइलर, लियोन हार्ड आइलर, ठीक है ना। इसका जन्म 1707 ईस्वी में हुआ था और 1783 में ये मर चुके थे, इसका मृत्यु हो चुका था, ठीक है ना, 1783 में। तो ये मैथमेटिशियन जो है आइलर साहब, लियोन हार्ड आइलर साहब, इन्होंने देखा कि ये प्रॉब्लम्स जो छोड़ के गए थे ये महावीरा साहब, ठीक है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एक्स का ऐसा कौन सा मान ले जो इस लेफ्ट हैंड साइड को 0 के बराबर कर दे। तो इन्होंने देखा कि x² +1 बराबर 0, ठीक है, x² +1 बराबर 0। तो फिर ये बोले x² को जब सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो क्या होगा? ये 1 जाएगा दूसरे साइड, माइनस में हो जाएगा। अब लियोन हार्ड साहब ने बोला, लियोन हार्ड आइलर साहब ने बोला कि x² का मान यदि 1 होता है, माइनस का 1 होता है, तो ही ये इक्वेशन क्या होगा? यहाँ तक सही है। x² का मान क्या होना चाहिए? -1। यदि x² का मान पूरा -1 होता है तब ये इक्वेशन, यानी कि इसका LHS इस इक्वेशन का 0 हो जाता है, ठीक है ना। फिर बोला यदि x का मान ऐसा कुछ को ढूंढना है तो x बराबर आप लिख सकते हैं √(-1), √(-1). आप x का मान जब तक √(-1) नहीं रखेंगे तब तक ये इक्वेशन क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता, ये LHS 0 नहीं हो सकता। आप x बराबर √(-1) रख दीजिए या इसका वैल्यू माइनस √(-1) रख दीजिए, ठीक है। तभी जो है कि ये इक्वेशन का LHS फॉर्म, जो LHS जो है, LHS के फॉर्म में जो चीज दिया है यहाँ पर, तभी इसको हम 0 के बराबर कर पाएंगे। ये कौन बताए? लियोन हार्ड आइलर साहब ने बताया, ठीक है ना। तो बोला अच्छा ठीक है, ये तो एक रियल नंबर है नहीं, √(-1) ये एक रियल नंबर नहीं है, तो रियल नंबर नहीं है तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसका एक नया नाम दिया जाए। तो वो नाम क्या था? वो नाम दिया इसको आइलर साहब ने, क्या नाम दे दिया? सबसे पहले आई, ठीक है ना, जिसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा, और ये शब्द ग्रीक लेटर से लिया गया है। ग्रीक लेटर्स के 9वां जो लेटर्स है, 9th लेटर्स जो है, ठीक है ना,
वही से इसको इसका नाम दिया गया, अंडर रूट माइनस 1 को आयोटा बोला गया, यानी आई बोला गया। अब सोचिए आई ही क्यों बोला गया? तो आयलर साहब ने सोचा कि दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर आप ले लीजिए जिसमें क्या होता है कि दुनिया का ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए ना, तो उसमें सभी में क्या रहता है, गुना के रूप में एक रहता है। 1 गुना 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना 4, 2 को क्या लिख सकते हैं 1 गुना 2, 3 को 1 गुना 3, ठीक है ना। वही सोचे आयलर साहब, ठीक है ना। इसका आगे चल के और भी खंडन करने वाले हम लोग खंडन करेंगे बढ़िया से, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो दुनिया के सभी नंबर्स के साथ में जब 1 1 1 आता है, इसका मतलब अंडर रूट माइनस 1 को यदि आई लिख दे तो ये सोचा गया एक नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। इमेजिन किया गया एक नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई से इमेजिनरी होता है और आई से एयोटा होता है, तो एयोटा होता है, इसीलिए बोला कि चलो इस नंबर्स का एक नया नाम देते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे इमेजिन करके सोचे हैं, तो एयोटा नाम दे दिया, ग्रीक का लेटर एक एयोटा नाम दे दिया, ठीक है ना। अब इसका और कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है, समझे, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है। जैसे हम बताएंगे इसका, अभी जो इक्वेशन हम लेने वाले हैं उस इक्वेशन से आपको बताएंगे, ठीक है ना, कि ये अंडर रूट माइनस 1 ही क्यों लिया गया था, ठीक है ना, क्यों जरूरी था ये, क्यों अंडर रूट माइनस 1 का मान आयोटा रखा गया, क्यों ये जरूरी था, ठीक है ना, क्यों ऐसा रखा, क्यों अच्छा लगने के लिए ऐसा रखा, अच्छा लगने के लिए ही रखा था ऐसा, ठीक है ना। बाकी आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैथमेटिशियन साहब जो लिख दिए वही सब फॉलो कर रहा है, तो आपको भी कर रहा है, ठीक है ना, और हम भी कर रहे हैं। चलिए, तो यह अंडर रूट माइनस 1 का नाम क्या दे दिया, आई, जिसको हम लोग एयोटा बोलते हैं या इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको एयोटा ही पढ़ेंगे, लेकिन ये इमेजिन किया गया नंबर है इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। कि जिस नंबर्स के साथ, दुनिया के किसी भी नंबर्स के साथ यदि एयोटा लगा है तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे। ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आयलर साहब बोले थे कि एक इक्वेशन लेते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4, यदि इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका यदि हम लोग सॉल्यूशन करना चाहे तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है मेरे भाई, इसका सॉल्यूशन यही होगा कि एक्स का मान यदि इसमें निकालना चाहे तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। फिर एक्स का मान निकालना चाहे तो अंडर रूट 4, ठीक है। यदि x का वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, ठीक है ना, प्लस माइनस 2। ये कैसा नंबर होगा, प्लस माइनस में जो नंबर आया है भाई, ये कैसा नंबर है, ये मेरा एक रियल नंबर से, कैसा नंबर है मेरे भाई, रियल नंबर है, रियल नंबर, ये रियल नंबर है मेरे भाई, ठीक है, ये रियल नंबर से। बट लेकिन यहाँ पर ध्यान से यदि देखेंगे आप, जस्ट इसी तरह इक्वेशन लीजिए, लेकिन सिर्फ यहाँ 4 जो है माइनस में, यहाँ पर 4 प्लस में हो, बराबर में 0 दिया रहे। यदि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप 10th तक तो पढ़े होंगे कि यदि कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर, ये 4 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और एक्स का मान यदि पूछे तो अंडर रूट माइनस का 4। यदि कोई भी नंबर्स निगेटिव नंबर्स, यदि दुनिया का कोई भी निगेटिव नंबर्स अंडर रूट में है, यानी रूट के अंदर में है, तो उसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, यही पढ़े होंगे 10th तक, ठीक है। लेकिन आयलर साहब ने इसको फाइंड आउट करने का कोशिश किया और इसको कुछ ना कुछ एक नाम दिया। जैसे देखिए, हम अभी तुरंत वो बता रहे थे कि दुनिया का कोई भी नंबर हो उसके साथ में एक हमेशा गुना के रूप में रहता है कि नहीं रहता है। तो बताइए, आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 4 गुना में अंडर रूट माइनस का 1, ऐसे होता है, जरूर लिख सकते हैं। या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 गुना में माइनस 1। यदि इसको एक स्टेप और बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 और इधर अंडर रूट माइनस 1, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब कर सकते हैं ना, 4 के साथ में 1 था तो इसको गुना में लिख दिया, अब माइनस इसी के साथ दिए, 4 गुना माइनस 1 माइनस 4 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलो भाई, x बराबर बताइए 4 का वर्गमूल 2, और ये अंडर रूट जो माइनस 1 है, अभी हम तुरंत बताए थे, इसका वैल्यू क्या दिया था आयलर साहब ने, एयोटा दिया था। क्या दिया था, एयोटा दिया था, ठीक है ना। ये एयोटा ही क्यों दिया, क्योंकि दुनिया में ये इमेजिन किया हुआ नंबर है, और ये अंडर रूट माइनस 1 जो है ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना।
और 1 जो है कि दुनिया में सभी नंबर्स के साथ रहता है, इसीलिए माइनस को 1 के साथ रख दिया और बोला कि चलो इसको हम इमेजिन करके लिख दिए। ये √-1 को आयोटा लिखेंगे, ऐसे आई से मतलब इयोटा और आई से इमेजिनरी नंबर, ये सोचा गया नंबर है इयोटा। ठीक है, तो चलिए, तो ये कैसा नंबर हो गया। और ये एक चीज याद रखिएगा, दुनिया के यदि किसी भी नंबर्स के साथ में इयोटा का प्रयोग दिखे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी साथ में कुछ ना रहेगा तो 0 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2i, प्लस में कुछ नहीं है तो 0 तो दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं ना। चलिए आराम से दे सकते हैं। ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी ये रियल नंबर है। जब रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का मिलन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो उसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें कुछ ना कुछ तो रियल नंबर है, 0 था। चलिए ठीक है, अब बताइए सिर्फ यदि 2i लिखा रहेगा, सिर्फ 2i लिखा रहेगा मेरे भाई, यदि सिर्फ 2i लिखा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कौन सा नंबर पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर। इसको क्या पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर। इसको क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इमेजिनरी नंबर्स। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। अब देखिए जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो आप साफ साफ समझ गए मेरे भाई। आई का जो वैल्यू दिया है, एयोटा का जो वैल्यू दिया है √-1 होता है। एयोटा का वैल्यू क्या होता है, √-1, यानी कि √-1 को आप आई लिख सकते हैं, एयोटा लिख सकते हैं, सोची गई संख्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो ये किसने बताया था, लियोनहार्ड आयलर साहब ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आ चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर्स डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर का परिभाषा क्या होता है, इस चीज को भी हम लोग क्लियरली देखेंगे। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे, if real and imaginary, if real and imaginary numbers, if real and imaginary numbers are written with addition form, then form of number is called complex numbers। ठीक है, चलिए ये हो गया एग्जाम्पल। यदि हिंदी आप लिखना चाहते हैं तो हिंदी हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स डेफिनेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर का परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर written with addition form then form of number is called complex number। बोला है यदि if real and imaginary numbers, यदि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को रिटेन विथ एडिशन फॉर्म, यानी कि जोड़ के रूप में लिख दिया जाए, ठीक है ना, देन फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, तब इस फॉर्म के नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अपने भाषा में यदि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, यदि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को हम जोड़ के रूप में लिख दें तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, समझ चुके हैं। जैसे अभी रियल और इमेजिनरी का तो पहचान आपको हो ही गया होगा, जैसे 2 + 3i, ठीक है ना, ये रियल है और ये आई जो लगा है जिसके साथ में वो
इमेजिनरी नंबर्स हो गया। हम बताए थे अभी जिस नंबर्स के साथ में ये इयोटा लगा रहे वो इमेजिनरी नंबर्स होता है, इसका नाम इयोटा है। आई का नाम पूरा पूरा इयोटा है, ठीक है ना, इमेजिन की गई नंबर्स है। जैसे 3 माइनस 2i लिख दिए, ये भी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। 4 प्लस 0i, ये भी क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर्स। 2 माइनस 3 इयोटा, ये भी क्या हो गया, इमेजिनरी सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होंगे जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे सेकेंड डिफिनेशन। सेकेंड डिफिनेशन क्या होता है मेरे भाई, सेकेंड डिफिनेशन, सेकेंड डिफिनेशन, दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या है, द प्रोसेस ऑफ जेड बराबर ए प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द प्रोसेस ऑफ जेड बराबर ए प्लस आई बी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी जेड बराबर ए प्लस आई बी की प्रक्रिया को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जहां वेयर ए क्या है, जहां ए है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसको शॉर्ट में हम लोग REZ लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड बी क्या है, इमेजिनरी, इमेजिनरी बी के साथ में एयोटा लगा तो इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको शॉर्ट में IMZ लिखते हैं, ठीक है ना। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को शॉर्ट में IMZ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। चलिए एंड और एक चीज बच गया है, इयोटा। इयोटा, ये आई बचा है ना, आई क्या है, इसमें से यदि हम लोग देखें तो ये आई क्या है, आई क्या है भाई, आई इज कॉल्ड इयोटा। आई क्या है मेरे भाई, इयोटा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, दिक्कत। चलिए तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से और इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। देखिए आप जो भी चीज लिखते हैं, आप जो भी चीज लिखते हैं, ठीक है ना, या जो भी चीज आप पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं, क्लास करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना, तो आप इसको कॉपी में भी राइट डाउन किया कीजिए। इससे होगा ये कि आप यदि राइट डाउन करेंगे तो उससे कुछ आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना, उससे आपको ज्यादा बेनिफिट्स होगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। चलो भाई, तो देखो अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का परिभाषा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉम्प्लेक्स numbers, complex numbers is denoted by English alphabet, अल्फाबेट Z। यहाँ देखिए बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट Z, ठीक है ना, अल्फाबेट है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को अंग्रेजी के, ठीक है ना, अंग्रेजी के वर्णमाला Z से सूचित किया जाता है, ठीक है ना।
कॉम्प्लेक्स नंबर को अंग्रेजी वर्णमाला जेड से सूचित किया जाता है। साफ साफ इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फिर आप लोग बोलिएगा सर सी क्या है, सर सी क्या है। अब ये तो आप बता रहे थे सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से कैसे डिनोट करते हैं? नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से ही डिनोट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो सी है, सी क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सी क्या है मेरे भाई? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय है ये सेट, सॉरी सी, कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय है ये सी, ठीक है ना। यदि हम सी लिखते हैं समझिए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया गया है, ठीक है ना। पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप है, समझे। यदि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो उसको हम सी लिखेंगे, ठीक है ना। यदि पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप रहेगा उसको हम लोग सी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस आई बी, या कभी कभी बी को पहले और आई को बाद में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। वेयर, यहाँ पर देख लीजिए, वेयर ए क्या है? ए रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ए क्या है? रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एंड ये जो बी है ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड मेरे भाई ये जो आयोटा लिखा है ना, आई लिखा है ना, इसको हम लोग आयोटा पढ़ते हैं, इयोटा पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो आई लिखा है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इयोटा पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए क्या है, आपको बोलेगा बताइए। चलिए हम एक और लिख देते हैं कंसेप्ट, इसको भी बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको भी बढ़िया से याद रखिएगा। यहाँ लिखिएगा लियोन हार्ड आइलर, लियोन हार्ड आइलर was the Leonhard Euler was the first mathematician introduced Leonhard Euler was the first mathematician introduced the symbol I is equal to under root minus 1, I is equal to under root minus 1, ठीक है ना। इसका साफ साफ कहने का है लियोन हार्ड आइलर ये पहले गणितज्ञ थे, पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अंडर रूट माइनस 1 को आई से सूचित किया, इयोटा से सूचित किया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? कोई दिक्कत। चलिए अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर बताते हैं आई बराबर क्या वैल्यू होता, आई स्क्वायर का क्या वैल्यू होता, आई क्यूब का क्या वैल्यू होता, आई का पावर 4 रहेगा तो क्या वैल्यू होता है। ये सब अभी हम आपको निकालने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए तो अब हम देखते हैं मेरे भाई सम बेसिक concepts, some basic concepts of
कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ मौलिक धारणा पढ़ेंगे, ठीक है ना, कुछ मौलिक धारणा पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा I इज इक्वल टू अंडर रूट -1 is given by mathematician आइलर। इसका कहने का साफ साफ मीनिंग समझेंगे। I बराबर अंडर रूट -1 इज गिवेन बाय मैथमेटिशियन आइलर, यानी कि आइलर साहब ने ही I बराबर अंडर रूट -1 वैल्यू दिया था। सबसे पहले किसने दिया था? आइलर साहब ने ही I बराबर अंडर रूट -1 वैल्यू दिया था, ठीक है ना। I का मान अंडर रूट -1 किसने दिया था? आइलर साहब ने, ठीक है ना। आइलर साहब ने बताया था कि ये अंडर रूट जो -1 है ना, इसको हम लोग I से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक सोची गई नंबर्स है, ठीक है ना, इमेजिन की गई नंबर्स है। समझ गए? ये हम तो बेसिक में ही आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट हम लोग जानते हैं मेरे भाई I इज इक्वल टू अंडर रूट -1। ये जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं। यदि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यदि दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग कर दे, क्या कर दे मेरे भाई? I का स्क्वायर, तो ये एक नंबर इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। यदि हम दोनों ओर स्क्वायर कर दे, अंडर रूट -1 का भी यदि इधर स्क्वायर कर दे, I का स्क्वायर और अंडर रूट -1 का भी स्क्वायर कर दे, तो बताइए I स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच्चा क्या? -1, तो I स्क्वायर का मान निकल गया -1। ये दो नंबर में याद रखना है, ठीक है। और यदि हमको पूछ दिया जाए कि बताओ रे भाई I क्यूब का मान क्या होता है, तो देखिए इसको हम लोग निकाल लेंगे। इसको ऐसे निकालेंगे कि I क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं, चलिए इधर ही लिख देते हैं। I क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं I का स्क्वायर इंटू I स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर देखिए -1 है, तो -1 क्या लिख दिए? -1 गुना में I। चलिए अब बताइए -1 गुना I -I, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा I क्यूब का मान क्या होता है? -I। ये 3 नंबर में आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यदि आपसे पूछ दिया जाए, बोलिए I का पावर 4, इसका वैल्यू क्या होता है? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, I स्क्वायर गुना में फिर I स्क्वायर लिख देंगे। I स्क्वायर का वैल्यू -1 और फिर I स्क्वायर का भी वैल्यू इधर भी -1, तो माइनस गुना माइनस प्लस 1 गुना 1। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि I टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 1। I के पावर 4 का मान क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। एंड यदि आपसे पूछ दिया जाए कि I का पावर 8, इसका वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा? I का पावर 4 गुना में फिर I का पावर 4 ऐसे गुना कीजिएगा, बेस से में तो पावर ऐड हो ही जाएगा। चलिए I के पावर 4 का मान देखिए 1 है, I के पावर 4 का भी मान फिर क्या लिखेंगे? 1 गुना 1। जल्दी हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं I टू दी पावर 8 बराबर 1। ये हो गया आपका 4 नंबर और ये आपका हो गया 5 नंबर। बस इस 5 फॉर्मूला को याद रखना है, तो फिर आपको हम बताएंगे इस पर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना। इस फॉर्मूला पर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होता है ये नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो ठीक है मेरे बच्चों, कल मिलते हैं आप लोगों से, बाय।